चलें जी, आएँ आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप जो है ना महीना कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसमें से सेविंग भी कर सकते हैं। मेरी काफ़ी सारी बहनें जो मेरे साथ अटैचमेंट होगी भी है उनकी, और वो कहती हैं आपी जब तक हम आपकी वीडियो ना देख लें ये सेविंग वाली बजट वाली तो हमें सुकून नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि चलें आज आप लोगों को मैं फ़ायदे की बातें भी बताती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मैं मंथली कैसे मैनेज करती हूँ। अच्छा, अब ऐसे कि अब ना मेरी सैलरी भी आती है यूट्यूब की, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ वो ये है कि 1 माह आती है, 1 माह नहीं आती। कभी 2 माह आती है, 2 माह नहीं आती। जैसे मैं प्रॉपर व्लॉग्स अपलोड करती हूँ ना, तो फिर ये है कि 2 माह बाद आ जाती है। और जैसे मैं 1 दिन 2 दिन का गैप लाऊँ ना, तो फिर 3 माह तक आती है। इस तरह करके ना बनते हैं पैसे। तो मैंने सोचा कि आपको बताती हूँ कि पूरा 50,000 रुपया मैंने अब आप लोगों के सामने रख दिया, और इस पूरे 50,000 रुपये में मैंने आप लोगों को बताना है कि मैं किस तरीके से इसको मैनेज करती हूँ। इसमें से थोड़ी-सी बचत भी करती हूँ और सेविंग भी करती हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। चलिए जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बात बता दूँ कि इसमें ना ही कपड़े हैं, ना ही जूते हैं और ना ही गोश्त है। गोश्त से मुराद कोई मटन नहीं है, कोई बीफ नहीं है, छोटा-मोटा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और इसमें वो वाली बहनें आ जाएंगी कि हमारे बच्चे गोश्त नहीं खाते, हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, दालें नहीं खाते, गोश्त खाते हैं। सो बहनों, मैं आप लोगों से ना ये गुजारे लायक ही जो है ना मंथली राशन, दूध, बिल, फीसें लेकर आई हूँ। इसमें हम अय्याशी की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले, हम यहाँ पे गुजारे वाली बात करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूर होती हैं, घर उनसे मैनेज नहीं होता, और मैं उन मर्द हजरात से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, खुदा के लिए ख़र्चा अपनी बीवी को दिया करें। क्योंकि मर्द है ना, अब मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि वो ना घर मैनेज नहीं थे सही तरह कर पाते। वो ऐसे उनको सैलरी मिलनी और 5-6 तारीख तक उनकी जेब में पैसे ख़त्म हो जाते थे। फिर मुझे कहते थे कि मेरे से मैनेज नहीं होता यार, नहीं मैनेज होता। और फिर ऐसी ऐसी तरीक़ें आती थी कि 10 तारीख के बाद रोते थे बैठ के हम दोनों मियाँ बीवी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और मैंने वो दालें, आलू और अंडे खा खा के बस गुजारा करना। लेकिन जब फिर मैंने अपने हाथ में हर चीज़ रखी ना, तो यकीन करें कि मैंने हर चीज़ खुद से जैसे भी मैं गुजारा कर सकती थी मैंने किया। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने लगी हूँ कि टोटल मेरे पास 50,000 रुपये है, और 50,000 रुपये के अंदर मुझे राशन भी लेना है, बच्चों की फ़ीसें भी, दूध भी, नेट का पैकेज भी, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड करनी है। तो जहाँ पे बात की जाए रेंट की, जब मैं अपने ससुराल में रहती थी, जहाँ पे मैं रहती थी ना, वहाँ पे तब मेरी यूट्यूब की इनकम नहीं थी आती, और तब हमारी सैलरी थी कोई 35,000 ना। तो 35,000 में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके गुजारा ही हो रहा था, अय्याशी नहीं कह सकते इसको। तो वो गुजारा ही होता था। अब जो है ना, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब से यूट्यूब की इनकम आई है, वो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ रेंट निकल जाता है। रेंट के अलावा छोटी मोटी थोड़ी सी हो जाती हैं, उसमें बंदा क्या ऐशी करे। उसमें यह है कि फिर उनसे मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ, उसमें से फिर मैं कोई चीज़ बनवा लेती हूँ, घर की कोई चीज़ ले लेती हूँ, किचन की कोई चीज़ ले लेती हूँ, जो थोड़े से पैसे बच जाते हैं। बाकी सेविंग भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले जी रेंट आ जाता है। रेंट हमारा है 20,000 रुपये, 18,000 रेंट है, और 20,000 रुपये में हमने 2,000 रुपये हमने बिल भी देना है। आगे बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4,000, कभी 5, कभी 6। लेकिन मैं अकेली भी रहती रही हूँ ना, हम लोग सेपरेट रहते थे ना, हमारा बिल हमेशा ही 4-5 हज़ार आता है, क्योंकि हम लोग एसी ही रात के टाइम ऑन करते थे, या दिन को 1 घंटा, रात को 1 घंटा, इस तरह करके हम एसी ऑन करते थे। ज़्यादा हमारा बिल नहीं था आता। मेरी पुरानी वीडियोज़ भी लगा के आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मैं झूठ नहीं बोल रही। उसके बाद जी दूध की बात की जाए तो 6,000 रुपये का हमारा दूध आता है किलो। आप लोग बताइएगा कि आपके शहर में किलो दूध कितने का? क्योंकि चाय बनानी होती है सुबह शाम। सुबह हमारा आधा किलो की चाय बनती है, और आधा किलो जो है ना, कोई मेहमान आ जाए तो फिर चाय बनानी पड़ सकती है, इसलिए 100 किलो दूध लगवाया हुआ है हम लोगों ने। राशन कभी 6,000 का था, कभी 7 का और कभी 8 का। और 6,000 रुपये के अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि दालें कम मंगवा लिया करूँ, चीनी पत्ती और चावल और छोटे मोटे साबुन, ये वो चीज़ें मंगवा लिया करूँ, ताकि सब्ज़ी दालें जो है ना वो मुझे नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को पसंद है, फ़ौर को पसंद है, फिर वो उनके लिए मुझे थोड़ी थोड़ी बनानी पड़ती है। जैसे पाव ले आए, आधा किलो ले आए, इस तरह करके दालें मैं मंगवा लेती हूँ। और वो भी मैं मंगवाती हूँ जनरल स्टोर से, जहाँ पे हमें होलसेल रेट पे ना प्राइस में हमें दालें वगैरह चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। हम बड़े बड़े मार्ट से जाके चीज़ें नहीं लेकर आते, हम स्टोर से ही लेकर आते हैं, वो फिर हमें कम प्राइस में मिल जाती हैं। उसके बाद जी बात की जाए ट्यूशन फ़ीस की, तो फ़ख्र मेरे पास बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो बच्चा मेरे पास पढ़ जाए, लेकिन उसकी कोशिश यही होती है कि मामा जो है ना
मुझे ना ही पढ़ाएं। तो फिर मैंने इसको ना स्कूल के टीचर के पास ही डाल दिया था। और साथ में स्कूल की फ़ीस की बात करूँ तो फ़हर की फ़ीस 3200 रुपया है, 3000 रुपया मैंने यहाँ पे ऐड किया है, 2000 रुपया फिर मेरे बीच में से 200 रुपया फिर मेरे हस्बैंड बीच में से दे देते हैं। इस तरह करके ईवो का पैकेज आ जाता है, वो 1800 रुपये का लगता है, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है, वो मुझे लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरा काम है इंटरनेट से है, टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करनी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और मेरा काम है भी पता नेट का। तो फिर मैं उस पर 2000 रुपया 1800 रुपया लगाती रहती हूँ। कोशिश की जाए तो हम बचा सकते हैं। उसके बाद जी कमेटी डाली हुई है 3000 रुपये की, 1500 रुपये की कमेटी मेरी है, 1500 रुपये की मेरे हस्बैंड की है। तो 3000 होगी। मेरे हस्बैंड ने कमेटी डाल के दूसरी या तीसरी कमेटी ले भी ली है। तो जो मेरी कमेटी है वो 2027 में जाके मिलेगी। और मेरे हस्बैंड ने लेके अपनी शॉप में कुछ चीज़ें वगैरह रखनी थी, तो उन्होंने ले लिया। अभी उन्हीं के पैसे भी मुझे ही देने पड़े हैं। ये एक मुसीबत मेरे ऊपर आ पड़ गई है, ठीक है। उसके बाद जी मैंने 1 महीने के लिए हेल्पर रखी थी, जब मैं न्यू शिफ्ट हुई थी ना। उसके बाद जी तबीयत नहीं थी मेरी कुछ ठीक रहती, शुगर का मसला हो गया था मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से मेडिसन लिया तो मैं बेहतर हूँ। ये 4000 रुपये हमारा इस महीने फालतू में निकल गया। ये 4000 रुपये मैं बचत करती हूँ, और ये 4000 रुपये मेरा बच जाता है। इसको आपने बिल्कुल भी अपने में नहीं ऐड करना। लेकिन ये देखें जी, ये 4000 रुपया मेरा था जो एक फ़जूल किस्म का निकल गया। तो सब्ज़ी 1000 रुपये की रखी हुई है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि जी आपके शहर में इतनी सस्ती सब्ज़ी है, हम भी आपके शहर में आ जाते हैं। तो मैं इधर प्रूफ के तौर पे हो सका तो मैं एंड पे एक वीडियो डालूंगी मंडी की। वो वीडियो बनी हुई है हमारे बीमर की, आज़ाद कश्मीर की। और उस पर ना आपको पता चलेगा कि 40 रुपये किलो गोभी है, और 80 रुपये किलो शायद गाजरें किलो, और बहुत सारी सब्ज़ियाँ जो है ना बहुत सस्ती हुई हैं। और 80 रुपये का जो होता है ना वो क्या कहते हैं, पालक किलो है या पता नहीं कितना है ना। तो वो इसी तरह करके, और जो 50 रुपये किलो मूलियाँ मिल रही हैं, इस तरह करके मैं 1000 रुपये के अंडर जितनी भी ले सकती हूँ सब्ज़ी वो मैं ले लेती हूँ। फिर उनको काट के अच्छी तरह से धो के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मेरा महीना बहुत सुकून से गुजरता है। और बात की जाए अगर आप इन चीज़ों की कि आपकी कपड़े किधर गए, आपकी पॉकेट मनी किधर गई, ये चीज़ें किधर गई। देखिए पॉकेट मनी, बच्चों को क्या ज़रूरत है बाहर की चीज़ें या गंद बुला खिलाने का। सुबह पराठा खाता है ना, आधा पराठा वो घर खा ले, आधा आप उसको स्कूल देकर भेजें, ठीक है। उस तरह पैसे बचा लिया करें। बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, इंसान नहीं बता सकता बाज़ दफ़ा, ठीक है। तो आप इस तरह कोशिश किया करें कि इस तरह आप बच्चों को लंच भेज दिया करें। कोई ज़रूरत नहीं है घर में कोई अच्छे, अब ना मैं सौदे के साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ, राशन के साथ ना वो जो खुले पापड़ नहीं मिलते रंगीन कलर के, वो जो आप लोग खुद फ्राई करके खाते हैं और बच्चों को देते हैं। बच्चे जब सपारा पढ़ के आए या ट्यूशन से आए ना, तो आप उनको वो फ्राई करके दे दें। और ये मेरे हस्बैंड जिधर जाते हैं ना ऑफ़िस, तो उधर मुझे बता रहे थे कि 100 रुपये की 12 समोसियाँ मिलती हैं। तो मैंने कहा हाँ आप ले आएँ 500 रुपये की। जब बंदा साथ साथ ले आता है तो चलो दो वो बना के दे, तो कभी लंच में वो भेज दी, कभी उसने वो खा ली, इस तरह कर लें। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि आप लोगों को भी बताऊँ। और सेविंग का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। सेविंग मैं कैसे करती हूँ, देखिए हर महीने 500, 1000, 800, 900 रुपया मैं बचा लेती हूँ, ताकि वो मुझे पता चलता है कि वो मेरे पास नहीं है। वो मैं ना एक ऐसी जगह रख देती हूँ ताकि मेरी नज़र भी ना पड़े। तो वहाँ पे मैं ना ऐड जमा करती रहती हूँ, कभी 500 कभी 800, इस तरह वो पैसे जमा कर साल भी गुजर जाए ना, मैंने वो पैसे गिनती है। फिर एक ही दफ़ा जब साल 1.5 साल होता है, फिर वो मैं देखती हूँ कि पैसे काफ़ी होते हैं, तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसकी मैं कोई ना कोई चीज़ ले लेती हूँ अपने लिए, जैसे कोई घर की कोई बड़ी सी चीज़ ले लेती हूँ, या कोई कपड़े अच्छे वाले ले लेती हूँ, इस तरह मैं करती हूँ। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस दफ़ा ना पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, मेरे पास जर्सी बिल्कुल भी नहीं थी। और सर्दी के लिए मेरे पास जर्सी के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। वो 3500 रुपये की जर्सी मुझे बता रहे थे कि जर्सी जो है ना 3500 4000 रुपये की रेंज में मिलेगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना आम एक शॉप पे जाती हूँ जहाँ से हमें कम प्राइस में मिल जाएंगी। जैसे एक लंडे की जर्सियाँ होती हैं ना, वहाँ से फिर मैंने 500 की 2 जर्सियाँ ली थी, और वो जर्सियाँ इतनी अच्छी निकली ना। तो अभी मेरी कोशिश है कि अपने लिए या फ़हर के लिए ना मैं वहाँ से जाके कोई अच्छा सा कोट पसंद कर लूँगी। अगर अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है कि बंदा महंगे महंगे कपड़े ले जाके। अच्छा जी, साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ, कपड़ों की बात आए तो जब जून जुलाई होती है ना, तो तब मैं जाके सर्दियों वाले कपड़े ले लेती हूँ। और जब दिसंबर या जनवरी फरवरी होती है ना, तो फिर मैं लोन के कपड़े ले लेती हूँ। तब मुझे 500 600 कम पैसों में ना कपड़े मिल जाते हैं। जैसे लोन का सूट अब मुझे 1800 का मिल रहा है, वो मुझे 1200 का मिल जाएगा। सो इस तरह मैं कोशिश करती हूँ। मैं ऑनलाइन देखती रहती हूँ कोई ना कोई पेज, तो जहाँ पे सेल लगी होती है, ऑफ़ लगी होती है, मैं वहाँ से अपने लिए अपने बेटे के लिए कपड़े मंगवा लेती हूँ। तो हमारा गुजारा हो जाता है। और मैं अपने हस्बैंड के भी कपड़े ऐसे ही ऑनलाइन मंगवाती हूँ। तो आप लोगों को ये टिप्स छोटी छोटी अगर आप लोगों को मेरे से मिलती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें।
मैं बड़ी मेहनत से, बड़ी उम्मीदों से वीडियो बना के लेकर आती हूँ और आप लोगों ने मेरी राइटिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि मैं 10-11 साल बाद लिखना शुरू किया है। पहले तो मेरी वेंस कट गई थी बाजू की, फिर उसके बाद बाजू जो मेरा ख़राब रहा है, नहीं थी मैं कोई काम कर सकती, लेकिन फिर मैंने ना कोशिश करके लिखी। ये भी मैंने शायद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई थी, तो ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे बैठ के, वरना शायद ये वीडियो ना बन रही होती, यहाँ पे मैं ही ना होती अगर मेरी इतनी ज़िंदगी ना होती। सो बरकत के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बरकत के लिए ना आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें, दुरूद पाक पढ़ा करें, दुरूद पाक लिखा करें। थोड़े में भी बहुत बरकत हो जाती है अगर आप अल्लाह ताला से यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला पे पक्का होता है ना, बंदा उम्मीद रखता है कि अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, तो अल्लाह ताला बेहतरीन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कि अगर ये रेंट का घर ना होता तो मेरा 20,000 रुपया बच जाना था। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं अब बार बार तो वीडियो में नहीं कहना चाहती, मेरा ख़ुद दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। अल्लाह ताला हम सबको अपना ज़ाती कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो खर्चे हो रहे हैं इनसे हमें अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। तो जो जहाँ तक हॉस्पिटल की बात आती है, तो हॉस्पिटल जनाब जाने के लिए ना मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती हूँ ज़्यादा। अब मैं अपने हस्बैंड का कार्ड शो करवाती हूँ, मेरे हस्बैंड सरकारी मुलाजमीन है, तो मैं जब भी जाती हूँ मैं कार्ड शो करवाती हूँ और मेरा जो इलाज है या मेरे बेटे का या जो भी है ना, वो हमारा फ्री में हो जाता है। अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये देखिए जी, मैंने दुरूद पाक लिख के रखा हुआ है और मैं ना इसमें कभी 1 लाइन, कभी 2 लाइन, कभी 3, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस तरह करके ना थोड़ी थोड़ी लाइनें लिखती रहती हूँ और मेरा थोड़ा सा दुरूद पाक लिखती हूँ। और इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, कुछ फूल की पत्तियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो वो भी इसके अंदर रखती हूँ, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। कुछ अत्तर मंगवाऊंगी, वो इसके अंदर लगाऊंगी। ये देखिए आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, उम्मीद करूँगी कि आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इस चीज़ों को समझा करें, इस चीज़ों का मजाक मत उड़ाया करें, इस चीज़ों को मत बोला करेंगे नहीं जी तुम ऐसे कर रही हो, ऐसे कर रही हो। चिकन मैं राशन अगर कभी पैसे बच जाएंगे ना 500 रुपये, तो मैं 500 रुपये का चिकन मंगवा लूँगी। सब्ज़ी में से 1000 की सब्ज़ी ना मंगवाऊँगी ना, 500 का चिकन मंगवा लूँगी, 500 की सब्ज़ी मंगवा लूँगी, इस तरह कर लूँगी। तो इसमें चिकन ऐड कर लिया मैंने। और जहाँ फ्रूट मुझे कम प्राइस में कहीं नज़र आ गया ना, तो फ्रूट भी मेरे हस्बैंड ले आएंगे बिन मांगे। ये 50,000 में से अलग करके ना, मेरे हस्बैंड पता है उनकी शॉप है, तो वो कभी ऐसा होता है कि जब कहीं ज़्यादा सेल हो जाए ना, तो वो फ्रूट खुद ही ले आते हैं। मैं बोलूँ भी ना तो वो फिर फ़खर के लिए कभी एप्पल ले आएंगे, कभी बनाना ले आएंगे, वो फिर इसी तरह करके ना खुद ही ले आते हैं, मैं बोलती नहीं हूँ। इसलिए मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी से कभी ना उम्मीद मत हो। अगर अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं और अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज़ है। हमारा वक्त अगर बुरा चल रहा है, एक दिन अच्छा वक्त भी आएगा, एक दिन हमारे पास भी अपना ज़ाती घर होगा, तो दिल छोटा बिल्कुल भी मत किया करें। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़। किस तरह ने आलू किस तरह ने थोड़ा जोर ना बोलो, सारे नाश्ता किया है। हाँ जोर ना बोलो। आलू 100 रुपये किलो, प्याज किस तरह है, प्याज 100 रुपये किलो होता है। क्या मटर किस तरह है, मटर 180 रुपये किलो। टिंडा किस तरह है, 60 रुपये किलो होता है। करेला किस तरह है, 100 रुपये किलो होता है। किस तरह है शलजम, 50 रुपये किलो होता है। किस तरह है कद्दू, कद्दू 120 है। शिमला किस तरह है, शिमला 300 होता है। गाजर किस तरह है, गाजर 80 रुपये किलो। आगे गया गोभी किस तरह है, 40 रुपये किलो होता है। बांध गोभी 150 रुपये किलो। क्या वो टमाटर, टमाटर का आज के रेट है 100 रुपये किलो। कल किस तरह सी, हाँ 120 याद है, कल 120 सी, आज 100 रुपये किलो हो गया टमाटर। आ गया खीरा किस तरह है, खीरा 100 रुपये किलो होता है। नींबू किस तरह है, 60 रुपये। बात जोर था बोले यार। अच्छा किस तरह है पालक, 80 रुपये का मुठा। पालक 80 रुपये का मुठा था। मूली 50 रुपये किलो। मूली 50 रुपये किलो।